हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट प्लस। मैं हूं आपका होस्ट एवी। ओके जी, मंडे का दिन 27 फरवरी, इसकी वीडियो के साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मैं बार इस्लामाबाद में था, तो वहाँ पर मीटअप के लिए भी आए सारे। हर चीज़ जो है वो लोगों ने मुझे आपसे प्यार दिया, गिफ्ट वगैरह भी दिए। तो बहुत उन सबका जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतना ज़्यादा प्यार बांटने का, इतना केयर करने का। आई एम वेरी ओब्लाइज्ड। और अल्लाह का शुक्र है, और उसके बाद आप सब लोगों का शुक्रिया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इट्स अ फ्री कम्युनिटी, कम्युनिटी बेस्ड और नॉलेज बेस्ड ग्रुप है। बहुत सारे आगे के प्लान्स हैं रिगार्डिंग द लर्निंग और सारा कुछ चीज़ें, बट इट ऑलवेज टेक्स टाइम। क्योंकि बात वही है कि कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें की जाएं उसमें क्वालिटी और परफेक्शन हो, और उनका अच्छा बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट जो है वो लोगों के लिए मौजूद हो, और उसमें भलाई का अंसर ज़्यादा मौजूद होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी तरह बताता चलूँ कि कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। आप उसके अंदर जो है वो इट्स समथिंग समथिंग अ वेरी वेरी यूनिक सेट ऑफ पीपल, और जहाँ पर लोग जो है वो खुद ब खुद अपने आप को जोड़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आज भी वो हमारे भाई थे, उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो वीकेंड के ऊपर बुक्स वगैरह शेयर करते हैं। अब मसला यही है कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा पकी पकाई खाने के आती हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। हम पढ़ना भी अगर चाहते हैं, हम सीखना भी चाहते हैं, तो कोई हम कहते हैं कि जी कोई हमें बिठा के पढ़ाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लर्निंग मेहनत हर चीज़ करनी पड़ती है, इनपुट देना पड़ता है। पैसा, टाइम, आपका, आपकी कंसंट्रेशन, आपका, आपकी एफर्ट्स, ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट है। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर आप अपना आउटपुट रिटर्न लेते हैं। वो आउटपुट रिटर्न क्या होता है, क्या चीज़ होती है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। खैर बातें हो गई इधर उधर की। बहुत सारे जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बताता चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। और सिर्फ आपको करना है कि ऑक्टा एफएक्स एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो लाइव चैट पर जाके आईबी चेंज करना है। नंबर्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलते हैं जी सीधा सीधा लेवल्स की तरफ, मार्केट की तरफ। मार्केट में क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है? अच्छा, सबसे पहले तो हाई इम्पैक्ट डाटा मौजूद है। यूएसडी जेपीवाई के हवाले से जो है वो एक उनके गवर्नर हैं उसके बैंक ऑफ जापान के, तो उनकी स्पीच है, दैट इज़ द हाई इम्पोर्टेंट डाटा। वो डाटा क्या कर सकता है? देखिए, बेसिकली यूएसडी जेपीवाई थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मांग रहा है। ठीक हो गया, तो इट कैन रिट्रेस अ बिट, 120-130 पिप्स, 120-130 पिप्स आपको मॉर्निंग के अंदर सेलिंग साइड के ऊपर यूएसडी जेपीवाई दे सकता है। दूसरी बात यह है कि जो डीएक्सवाई है वो अब अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। अच्छा, मैं हमेशा ना आपसे बात करता हूँ कि जोन की। अच्छा, जो लोग एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो डीएक्सवाई को ट्रेड कर सकते हैं। डीएक्सवाई एक सेलिंग जोन के अंदर आ चुका है, ओके, और वहाँ से सेल होगा ही होगा। डेटा भी जो है, डेटा है ड्यूरेबल गुड्स का, ड्यूरेबल गुड्स और रिटर्निंग ऑर्डर्स और नॉन फेम ऑर्डर्स और सारा जो है वो डिफेंस ऑर्डर्स वगैरह का। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिसेशन बेस्ड डाटा। ये आपको मार्केट के अंदर रिसेशन बताएगा, डीएक्सवाई को वीक करेगा, दैट्स इट। अब जब डीएक्सवाई को वीक करेगा, तो अब अगर आप जो है वो यूएसडी कैड को देखते हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो 4 आवर के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त बेरिश कैंडल बनी है, और उसकी फॉलो कैंडल भी बनी है। तो दैट इज़ समथिंग कि अगर आपको वही बात है कि जो फ्राइडे का टॉप लगा था उससे नीचे नीचे सेलिंग का मौका मिलता है, तो आप लाजमी कीजिएगा टॉप के ऊपर कैसे लग के। आइडियली आइडियली तो शायद 1.373 जो है इसकी बहुत कमाल की रेजिस्टेंस है, बहुत कमाल की रेजिस्टेंस है। और यहाँ से एक ऐसा पैटर्न है जिसका मैं जिक्र करूँगा, अगर अगर वहाँ तक मार्केट जाती है तो आप सेलिंग में रहिए। यहाँ पर लगी हुई सेल आपको, मैं हमेशा देखिए आपको मामला करने का यूएसडी कैड के ऊपर, अगर आप यहाँ पर लगी हुई सेल आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी।
ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इस टाइम पे अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, ऑल दो कि वीकली में इसने एक डोजी बनाई है और जो है वो डेली के ऊपर दो कैंडल्स दी हैं। तो मैं ज़्यादा कहता इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मंडे को भी मैं एक लॉन्ग विक वाली बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये चीज़ रहती है कि इस तरीके से 2 से 3 वो हायर हाई बनाएगा, मतलब जो फ्राइडे को हाई लगा था उसका हाई ब्रेक होगा, लेकिन जो फ्राइडे को लो लगा था वो लो ब्रेक नहीं होगा, एंड इट विल बी अ समथिंग विद द शॉर्ट बॉडी एंड द लॉन्गर टेल ऑन द बुलिश साइड। तो आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। 77.2030 ये वाला एरिया एक अच्छा सेलिंग एरिया बन सकता है, और नीचे से दोबारा से आपको 75.5 अगर मिलता है तो, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 75 तक भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ से। तो आपने उस चीज़ को देखना है, क्योंकि अब ये 3-4 दिन में 2 मार्च तक ऑयल को मैं इस फॉर्मेट में देख रहा हूँ कि आपको इस तरीके से जो है ना वो बुलिश कैंडल्स बनती नज़र आएंगी with the shorter body or the longer tail on the bullish side। तो उसके मुताबिक आप ट्रेड कीजिएगा। मैंने बिल्कुल आपको सेटअप बता दी है, कैंडल की फॉर्मेशन बता दी है जो मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मंडे को हो सकता है, और मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया। तो अब वही बात है कि इसमें बाय में भी और सेल में भी दोनों साइड पे लोग कमा सकते हैं। देयर इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इसकी क्लोजिंग मैं आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसी जगह पे। बेसिकली वो ये कि डी एक्स वाई जब वीक होगा तो ऑयल थोड़ा सा ज़रा बुलिश पुश लाजमी लेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। यूएसडी नास्डैक 11,700, हाई चांसेस, हाई चांसेस 11,700 जो है वो होगा। बारह के 11,900 की एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है, उसको होल्ड किया इसने। एक आधा रीटेस्ट और सकता है, लेकिन ये कि देर आर हाई चांसेस के 11, लेकिन 11,700 के ऊपर मैं, बल्कि 11,750 के ऊपर, 725 के ऊपर मैं बाई की एंट्री डालूंगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू विद द नास्डैक। ठीक है, नीचे का एसएल देंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा, क्योंकि ज़ाहिर पता है इसके टीपीज और टारगेट्स भी 200-300 पिप्स के होते हैं। तो इसका जो है वो एसएल भी मैं दूंगा थोड़ा बहुत लंबा भी। अगर मुझे, आपको पता है कि मैं थोड़ी सी मल्टीपल एंट्रीज डालने की एक आदी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जोन ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल यहाँ से मैं इस जोन के अंदर जो है वो बाइंग की एंट्रीज डालूंगा, एंड आई टेक इट ऑन टू द अपर साइड। अपर लिमिट इसकी क्या हो सकती है? 12,160, ये इसकी अपर लिमिट हो सकती है। ऑल्दो हो सकता है कि जो है वो मंडे को ना आए, ट्यूसडे तक आए, लेकिन ये है कि दिस इज़ व्हाट आई एम फोर्सिंग कि अगर आपको ऊपर से मौका मिलता है तो 11,700 के टारगेट के लिए नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं। 11,725 के टारगेट के लिए नीचे सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन बाद में वहाँ से आप बाइंग की जो है कोशिश कीजिएगा। अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा नैस्डैक। 250-300 पिप्स वही अपना है टारगेट, इतना ज़रूर आना चाहिए। ठीक हो गया जी। डी एक्स वाई का कमज़ोर होगा तो यूरो और जी बी पी साइडवेज मूवमेंट, टोटली साइडवेज मूवमेंट, लेकिन ऑन द बुलिश साइड अपनी सपोर्टों के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन ये भी बात है कि ऊपर से अपनी रेजिस्टेंस को टच करेंगे, जो माइनर रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही बात है कि मंडे है, स्कैल्पिंग डे है, दिन के टाइम पे जितना स्कैल्प कर सकते हैं कर लीजिए, बेहतर रहेगा। अच्छा जी, एक्सएनजी का मैं आपको बताता हूँ इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी जो है वो 2.62 एक इसकी अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ से एक इसका तकरीबन 20 सेंट्स तक का जो है ना वो पुल डाउन आएगा, पुल बैक आएगा। और कम से कम मैं जब तक वैसे तो देखना चाह रहा हूँ वो 2.32 देखना चाह रहा हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो कहाँ से आता है। हो सकता है कि ये बात है कि साइडवेज ऑसिलेशन एक्सटेंड जी डेली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन मैं फिर इसको कवर करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ट्रेड कर रहे हैं। जब से मैं इसको कवर करना शुरू किया तो पीपल हैज स्टार्टिंग ट्रेडिंग इट। तो बात सारी यही होती है कि ये ऐसे एरिया में है जहाँ बायर्स आपको नुकसान नहीं देंगी। ओके जी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें ट्रेड लगवा रहा हूँ, और आई होप कि जो है ना यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स
ऑन द एक्सचेंज, क्योंकि पेशेंस है, होल्ड है, इंट्राडे नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म भी अगर आप इसको होल्ड करना चाहेंगे तो यू कैन गेट द गुड बेनिफिट। तो नीचे डिप का इंतजार कीजिए, और ऑब्वियसली जो इसकी मेजर सपोर्ट है वो 2.2 है। अगर वहाँ पर कहीं दोबारा मिल जाएगा, मिलेगा ज़रूर, आने वाले दिनों में मिलेगा, बल्कि शायद 2.18 तक, 2.10 तक भी मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तो वहाँ से आप बाय लीजिएगा, लंबी होल्ड वाली बाय जो है वहाँ से लीजिएगा, और जो है वो लंबा होल्ड कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल गेट लॉट ऑफ गुड बेनिफिट ओवर देयर। गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। गोल्ड कहाँ पर है जी? गोल्ड 1810। अब गोल्ड जो है ना वो थोड़ा सा अपने उस फेज़ के अंदर आ गया है जहाँ पर लोग रिवर्सल ढूंढने की कोशिश स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ऑल दो मैं बताना चलूँ कि इट विल नॉट बी अ मेजर रिवर्सल, लेकिन ये वो एरिया ज़रूर है कि यहाँ पर आप मंडे को चाहे बाय करें चाहे सेल करें, आप फंसेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डोजी सिचुएशन में देख रहा हूँ। ऑल दो किसकी जो तगड़ी सपोर्ट है वो 1803 की है। अगर कहीं 1803 मिलता है या ऊपर से डायरेक्ट नीचे जाए बगैर अगर आपको 1817 या 1819 या 1821 कहीं मिल जाता है। अब 1820-21 का जो एरिया है, 17 से लेकर 1821, इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो रेजिस्टेंस बना लेता है तो फिर नीचे मार्केट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ दैट एरिया। लेकिन ये कि मुश्किल में बता रहा हूँ ना कि डाटा भी थोड़ा बहुत जो आएगा वो गोल्ड को बाइंग लेवल पे सपोर्ट करेगा। ठीक हो गया? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लीजिए। आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत अब रिवर्सल जो है ना वो हम गोल्ड के अंदर देखेंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं होगी, स्कैल्पिंग मूवमेंट ही होगी। लेकिन जो है वो बाय साइड के ऊपर थोड़ा सा ज़रा नीचे से अगर आपको अच्छी बाय मिलती है तो ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा। ऑल दो के विद द माइंडसेट के फेडरल रिजर्व जो कि पब्लिक में बात है, सारा कुछ है वो यही है कि जी फेडरल रिजर्व 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, जिसके मतलब इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे आया कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे ख्याल के मुताबिक प्रोडिक्शन क्या बनती है उसकी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड सेलिंग साइड पे जाएगा ज़रूर। मैंने वही कहा ना कि एक्सटेंड ज़रूर करेगा, अपना जो सेल का जो बॉटम है ना उसको एक्सटेंड ज़रूर करेगा। लेकिन फ्रॉम दैट एक्सटेंशन यू कैन लुक फॉर अ गुड बाइंग पोजिशन। फ्राइडे को मैंने आपको बाइंग एरिया नहीं बताया था, मैंने आपको सिर्फ सेल एरिया बताया था, और वही हुआ। 1808 तक मार्केट गई और 1810 पे क्लोजिंग आ गई। ऑल दो कि मैंने कॉल एक ज़रूर दी थी 1810 की, 1808 के ऊपर बाय कीजिएगा, और 1813 तक उस टाइम पे बाय गई हुई। मैंने कहा था कि रात के टाइम आप देखें मेजर आपने ट्रेड्स पकड़नी रात के टाइम और दिन के टाइम जो है वो आपकी स्कैल्पिंग पॉइंट होता है। तो वही 30-40 पिप्स आपके ज़रूर निकले। और मैं जब भी अगर बाय बताता हूँ तो वही था कि जनाब अच्छा जी बाय फंसेगी नहीं। ठीक हो गया? क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि देखिए बॉटम और टॉप और एब्सोल्यूट बॉटम एब्सोल्यूट टॉप इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, और उसमें अक्सर आपकी एंट्रीज रह जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने एक जोन तलाश कर लें कि अच्छा यार ये जोन है, मैं यहाँ से बाय करूँगा ना, मैं बाय में चाहे ब्रेक इवन पे निकलूँगा, निकल जाना चाहिए। ब्रेक इवन इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी गुड कि यू आर ट्रेडिंग बट यू आर नॉट गेटिंग बीइंग बस्टेड। क्योंकि आप 20 से 22 दिन अगर ट्रेडिंग के हैं ना तो आप हो सकता है 6-7 दिन लॉस करेंगे, 6-7 दिन में प्रॉफिट कमा के उस लॉस को ब्रेक इवन करेंगे, 6-7 दिन वैसे ही आप ब्रेक इवन करेंगे। और जो मेजर प्रॉफिट डेज होंगे वो आपके मंथ के 6 to 7 डेज होंगे। तो ये एक प्रॉपर फिनोमिना है अगर आप इंट्रा डे करते हैं तो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल दो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर 2-2 3 महीने हो गए हमने लॉस नहीं किया, चाहे ब्रेक इवन किया। आई नो मैनी पीपल, और मैं चाहूँगा ये वीडियो देखने के बाद मैंने उनका जिक्र किया तो वो ग्रुप में ज़रूर, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज़रूर अपना हाथ रेज़ करें और बताइएगा। जो मैसेज मुझे करते हैं एटलीस्ट दे शुड रेज़ द हैंड कि हाँ वी आर द वंस कि जिन्होंने कितने अरसे से लॉस नहीं किया। ब्रेक इवन हो जाना, ज़ीरो ज़ीरो हो जाना, वो अलग एक चीज़ है। लेकिन इंट्रा डे में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे ही थे कि जो प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आके दे आर अर्निंग गुड नाउ। तो लेकिन उसमें बहरहाल उन्हीं की एफर्ट है। 2,500 3,000 4,000 मैसेज आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे इतराज़ करते हैं कि सर इस ग्रुप के अंदर ये वो, तो मैं बता दूँ बात, आप ग्रुप के बहाने हैं, सब कुछ है, ज़्यादा मैसेज के बहाने। जिसने नॉलेज हासिल करना है
देखें, एक तो अगर बंदा बैठा हुआ है ना बड़े अच्छे एटमोसफेयर के अंदर, उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, उसके पास इंस्ट्रक्टर्स हैं, उसके पास लोग हैं, उसके इर्द गिर्द टीम बैठी हुई है, या वो नॉलेज हासिल करता है, जिसके पास कुछ नहीं है और वो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है, लेकिन वो कह रहा है मैं सर इसमें टाइम नहीं दे सकता क्योंकि इसमें 2,500-3,000 मैसेजेस आ रहे हैं डेली, तो आप यकीन करें ही विल बी ए लूज़र। आई एम टेलिंग यू दैट, आई एम टेलिंग यू दैट। पढ़ने वाले देखें 2,500 मैसेज आएंगे, क्या होगा? पढ़ने वाले जो मैसेजेस हैं वो 150-200 होंगे, जिन लोगों के मैसेजेस हैं जिनके पढ़ने की अहमियत होती है वो 4 से 5 होंगे। तो आप अगर 100-150 मैसेजेस भी नहीं पढ़ सकते वो इन्वायरमेंट हासिल करने के लिए कि जिसके अंदर आप बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं, बेहतरीन नई नई चीज़ें लर्न कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उसके ऊपर भी नखरे दिखा रहे हैं और लॉस अपना कर रहे हैं, और आपके उन चीज़ों पे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे कि सर मुझे तो बड़ी परफेक्ट किस्म की जो है वो एटमोसफियर चाहिए, तो आई एम टेलिंग यू दैट यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। ओके जी, ख्याल रखें अपना और हैव अ गुड डे, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इस्लामाबाद टीम, थैंक यू फॉर द शर्ट्स यू हैव गिवन मी, आई वियर ऑल 4 of them इन द नेक्स्ट वीक। आज की ये फर्स्ट शर्ट है, पहनी है, बाकी जो भी शर्ट्स आपने दी हैं तो मैं आपको जो है ना नेक्स्ट 4 days आई विल वेयर दोस इन दोस वीडियोज़। उसके बाद तो खैर मुझे आगे ट्रैवल करना है तो इस वजह से नहीं, लेकिन ये कि ये 4 days आप ही की दी हुई शर्ट्स पहनूंगा वीडियो बनाते हुए। थैंक यू वेरी मच।